आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस से तिरंगा फहराने की अपील। पीएम मोदी ने कहा, विपक्षी पार्टियों के कुछ लोग काला जादू फैलाने की कोशिश। आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के साथ बदसलूकी राजनीतिक घटनाक्रम पर कर रही रिपोर्टिंग। मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को लोगों से स्वतंत्रता दिवस से पहले विशेष अभियान के दौरान तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने 13 से 15 अगस्त के बीच होने वाले हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बुधवार दोपहर को ठाणे में एक तिरंगा रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। फडणवीस के रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद महिलाओं सहित भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोपहिया वाहनों की रैली निकाली। फडणवीस को एक राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया, जो विशेष रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम कश्मीर से लेकर आए थे। उन्होंने लोगों से अपने घर की छतों पर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा, लोगों को इस देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के योगदान को याद रखना चाहिए। मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पानीपत रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से बने 2G एथेनॉल प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, इससे रोजगार मिलेगा और नए अवसर पैदा होंगे। सभी ग्रामीण और किसान लाभान्वित होंगे। इससे देश में प्रदूषण की चुनौतियां भी कम होंगी। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे देश में जैव ईंधन प्रकृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे किसान इसे बेहतर ढंग से समझते हैं। हमारे लिए जैव ईंधन का मतलब पर्यावरण को बचाने वाला हरित ईंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब ऐसा कुछ हुआ जिसकी ओर देश का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का और इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को समझना जरूरी है। निराशा और नकारात्मकता में डूबे कुछ लोग काला जादू का सहारा ले रहे हैं। हमने 5 अगस्त को देखा कि काला जादू फैलाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग काले जादू में फंसे हैं। यह काला जादू कोई काम नहीं आने वाला है। उन लोगों से अपील है कि वो काला जादू करके आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान ना करें। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनने से उनकी निराशा का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान हैं कि वे कितना भी काला जादू करें और अंधविश्वासों में विश्वास करें, लोग कभी भी उन पर भरोसा नहीं करेंगे। कृपया तिरंगे का अमान न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेवड़ी कल्चर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। ऐसे कदमों से करदाताओं पर बोझ बढ़ता जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर मुफ्त पेट्रोल डीजल देने की घोषणा कर सकता है। इस तरह के कदम हमारे बच्चों से अधिकार छीन लेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। इससे देश के करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुफ्त देने वाले नई तकनीक पर काम नहीं करेंगे। प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे। पटना। बिहार में सियासी उलटफेर कवर करने गई आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के साथ बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अंजना ओम कश्यप जब बिहार के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में चैनल की रिपोर्टिंग कर रही थी तो अज्ञात भीड़ ने उन्हें कवरेज से रोका, नारेबाजी की और साथ कथित तौर पर अभद्रता का भी प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक अंजना ओम कश्यप आज तक की ओर से बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को कवर करने के लिए दिल्ली से भेजी गई थी। वो जब कैमरा सेटअप लगाकर चैनल के लिए खबर देने जा रही थी तो करीब 100 की संख्या में लोग उनके पास पहुंचे और नारेबाजी करते हुए गो बैक के नारे लगाने लगे। अंजना ओम कश्यप के साथ हुए अप्रत्याशित मामले में यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करके कहा, सरकार के स्टार एंकरों के सड़कों पर उतरते ही ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, ये बात चैनलों को अब विचार करने की जरूरत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें शुभ नहीं है। बताया जा रहा है कि अंजना ने जैसे ही रिपोर्टिंग की शुरुआत करने का प्रयास किया, अज्ञात भीड़ ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने कथित तौर पर कश्यप के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और कथित तौर पर हमले का भी प्रयास किया। अंजना के साथ हुई यह आपत्तिजनक घटना कैमरों में भी कैद हो गई।
जिसमें स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि उनके साथ साथ भीड़ बेहद असभ्य तरीके से पेश आ रही है। लेकिन इस मामले में शुक्र यह था कि वहां बहुत से पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे, जिसके कारण किसी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं पैदा हुई।